आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का, जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। इस सब्जेक्ट की टोटल दोस्तों 5 यूनिट्स हैं। आप यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एट डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। उन अलग अलग लेवल पर जो लोग बैठे होते हैं उनकी क्या पावर होती है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें आप देख सकते हो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, यानी कि जो एमएलए वगैरह होते हैं, और फंक्शंस ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ज़िला परिषद। जो गाँव के क्षेत्र में ज़िला परिषद होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू पंचायत वार्ड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 है आपका सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो लेजिस्लेटिव का प्रोसेस होता है, जैसे हाउ अ बिल बिकम लॉ, एक बिल है वो लॉ कैसे बनता है। रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल, किसी बिल को रिव्यू करने में स्टैंडिंग कमेटी का क्या योगदान होता है। लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर है आपका सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटी। इसमें आप पढ़ोगे कौन कौन सी कमेटी होती हैं लेजिस्लेटिव को सपोर्ट करने के लिए, उनका रोल क्या होता है गवर्नमेंट फाइनेंस को रिव्यू करने के लिए, पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर है आपका रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। बजट का ओवरव्यू कैसे बनता है, बजट का प्रोसेस कैसे बनता है, पार्लियामेंट का क्या रोल है किसी यूनियन बजट को बनाने में, रेलवे बजट कैसे बनता है, और एग्जामिनेशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। इसके बाद यूनिट 5 है सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ मीडिया एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेटर। जो लेजिस्लेटर होता है, प्रोसेस होता है, उसको मीडिया में किस तरीके से दिखाया जाता है। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। अब चलते हैं इसके हम एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। तो पेपर एज़ यूजुअल दोस्तों 75 मार्क्स का है और टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 करने हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद सदस्यों के कार्य तथा शक्तियों का विवरण कीजिए, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इंडिया के, उनके पावर्स और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद है इवेल्युएट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में शहरी स्थानीय शासन की संरचना तथा कार्यों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल। बिल की समीक्षा के संदर्भ में स्थायी समिति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एनालाइज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सरकारी वित्त की समीक्षा के संदर्भ में संसदीय समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद है डिस्क्राइब द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। एग्जामिन रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट। भारत में बजट बनने की प्रक्रिया का विवरण कीजिए। केंद्रीय बजट की समीक्षा में संसद की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है डिस्कस द डिफरेंस टाइप ऑफ मीडिया एंड एनालाइज देयर सिग्निफिकेंस फॉर लेजिस्लेटर्स। मीडिया के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा कानूनी निर्माताओं के लिए इनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, जिनमें किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ज़िला परिषद, 0 आवर, टाइप ऑफ कमिटीज़ और प्रिंट मीडिया। इन 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इस पर वापसी आते हैं तो यूनिट 1 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। फुल फ्लेज के अंदर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पावर और फंक्शन, और आपका जो ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो कैसे फंक्शन करती है उसका क्वेश्चन। यूनिट 2 में से भी 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक तो ये बिल कैसे बनता है और स्टैंडिंग कमेटी का क्या रोल होता है किसी बिल को रिव्यू करने के लिए। यूनिट 3 में अगर बात करें तो यहाँ पे कमेटी का क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नमेंट फाइनेंसिस को देखरेख के लिए कमेटी का क्या योगदान रहता है। यूनिट 4 में बात करें तो बजट का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या रोल है बजट को देखरेख के लिए। यूनिट 5 के अंदर मीडिया का क्वेश्चन आया हुआ है, मीडिया कौन कौन सी होती हैं लेजिस्लेटर्स के लिए। ठीक है, तो यूनिट 1 और 2 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी 3 यूनिट में से एक क्वेश्चन ज़रूर से आया हुआ है।
इसके अलावा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका देखा जाए तो यूनिट 1 में से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ लास्ट वाले यूनिट में से आए हुए हैं और कुछ आपका जो कमेटी वाला क्वेश्चन है उसमें से आए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी गई है आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 को दी गई है, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद बाकी की तीनों यूनिट्स की इक्वल वेटेज है। अगर आपको लगता है कोई यूनिट आप छोड़ना चाहते हो तो वो छोड़ सकते हो, इसकी आपको इजाज़त है, वो यूनिट 5 है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी की शुरू की 4 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो तो आप पेपर पूरा ईजिली अटैम्प्ट करके आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।